महाराज क्या बताऊं, पहले एक चुटिया की जगह दो चली तब बड़ो ऊधम मचो महाराज, दो दो चुटिया, अब दो चुटिया नहीं अब 100 चुटिया है, खेल खत्म है, कुछ बचा नहीं है। आप हमारी बूढ़ी बड़ी माता है जो बैठी है जी, मैं जानता हूँ आज भी मर्यादा में रहे, आज भी वो पड़ेरी को नमन करती है, अग्नि को नमन करती है, आज भी वो अपनी देहरी को नमन करती है। बड़ा बूढ़ा कोई मिल जाए लाज हाल खींच के नहीं, आज भी ये डोकरी जाती है। जो संपूर्ण भूतों के स्वामी है, जिलो जी बात आ गई। अब कहा जाओगे तो हमने कही कि भैया वो तो भूत है, वो संपूर्ण भूतों के स्वामी ये हो, और जिनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, बैठिए बैठिए, जिनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, तथा जो संसारकारी देवता है, कौन है? विष्णु भगवान संसारकारी देवता है। मार्कंड जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा वो भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए। पूर्व काल में जिनसे कमल योनि प्रजापति ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी का जिनसे प्रकट हुए विष्णु भगवान से। महाराज इसमें ये चल रहा है कि ये पद कैसे मिले, पद की प्रमुखता किस जीव को कैसे मिलना चाहिए, आज कथा वो चल रही है। परम पद कैसे प्राप्त, परम पद प्राप्त है। ये धर्मराज जी ने मार्कंडे जी से प्रश्न कर दिया, बोले मार्कंडे जी महाराज ये बताओ कि परम पद कैसे प्राप्त हो। तो परम पद के लिए वैराग, तप, तपस्या, अपना पराया, तेरा मेरा जैसे भूलना पड़ता है, सब कुछ तपस्या ही सबसे बड़ी, त्याग वैराग ये सबसे बड़ी साधना है। वे पिता मां ब्रह्मा से भी परे विराजमान भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जो ब्रह्मा से भी परे है, उनसे भी अलग है, वो आज मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया था, संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था, उस समय जो योग स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे। कौन बचा था? केवल भगवान श्री हरि वैकुंठवासी, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना श्री हरि से करते। परम पद पाना है, परम पद ये व्यासपीठ पाना है, परम पद है। ये आचार्य पद पाना है, ये परम पद है। ये ब्राह्मण पद पाना है, परम पद है। ये पुजारी पद पाना, मैंने इनको पूजा करना है, ये परम पद है। ये 5 पंचों का पद पाना है, ये परम पद है। तो पंच को चाहिए कि वो मुंह देखी बात ना हो। अगर पंचायत में जाते हो तो निर्भय हो के जाओ, कैसे जाओ। अगर किसी की पंचायत करनी है तो निर्भय हो के जाओ। दूध का दूध, पानी का पानी, आप पहले उसका परीक्षण करो कि ये पंचायत किस विषय में होने जा रही है, इस पक्ष का क्या था, इस पक्ष का क्या था। अगर ये बात आती है हमें अपना निर्णय क्या देना। आप बेबस गई, एक तब आप तराजू में तुल गए तो आप उसी समय पाप के भागीदार हो गए और पद से बिगड़ गए। आपको पद नहीं प्राप्त होगा। ये पद जहां मिला है, जो बालाजी की कथा 21-22 साल से चल रही है, तो इसके लिए त्याग करना ही पड़ेगा। ये जो चढ़ोतरा है आपका, अगर ये चढ़ोतरा इन जेबों में भर के जाता तो ये व्यासपीठ इसके लिए लज्जित हो जाता।
आपको ये सब त्यागना पड़ेगा महाराज, त्यागना पड़ेगा। जे आपको अपना स्वार्थ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक, ये त्यागना पड़ेगा। आपको सुदामा बनना पड़ेगा, तुलसी बनना पड़ेगा, सूरदास, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कबीरदास, रैदास, आपको ये बनना तब तो आनंद आएगा। आप संसार में लिप्त रहोगे तो धोखा खाओगे। महाराज, मैं श्री विष्णु हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाए, ये पितामह ने साफ कह दिया। जो प्रभु रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते हैं, मनुष्य का पृथु रूप धर के पृथ्वी को जीत लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो पृथ्वी को भी जीत लेते हैं, अथवा 12 रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं। बराबर ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, माने उच्चतम पद कैसे प्राप्त हो। आप हम जहां बैठे तो हमारी तपस्या सफल कैसे। आज तक जो संसार में धोखा, गोता, ऊपर नीचे हुए भूल जाओ, लेकिन आज भी मौका है। आज भी मौका। संसार की गाथा मत गाओ, मेरे बाबा। अपने किसी प्रियजन की निंदा अपने सामने मत सुनो। आप भगवान के बन के तो देखो, भगवान आपका सब कुछ करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके घर में सब कुछ करेंगे। ये हो आप उनको अपना नातेदार पक्का बना के देखो, और पक्के नातेदारी में ही आनंद आते हैं। नातेदारी भी स्वार्थ की नहीं होना चाहिए। सच्चे की जय। स्वार्थ की नातेदारी भगवान इसमें राजी नहीं है मेरे बाबा। अभी आप लोग तो कहते हो महाराज, एक रसखान माने एक मुगल कवि हुए थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया था। बोले रसखान ने कहा था, बोले हिंदुओं तुम सनातनियों कहते हो कि कृष्ण हमारा है, मैंने तुम्हारे कृष्ण को ऐसे देखा था, आज गई मुझे हो रही महाराज, आज गई रसखान कहे थे नंद के भोने, तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए डिडोने, डार हमेलन आरती आनंद भारती यो चुकारती छोने, धूल भरे अति शोभत श्याम जो तैसी बनी सुंदर सुंदर चोटी। अरे खेल खाद फिरे अंगना पग पैजनिया पग पीरी का छोटी, बाचब कौन रसखान बिलोकत भारत काम कलाने तो खोटी, काग के भाग बड़े सजनी, अरे हाथ सो लगे। मैंने तुम्हारे कृष्ण को ऐसे देखा। अरे देखने वाला चश्मा होना चाहिए। जान ले को जानर हारा, राम है केवल प्रेम प्यार। भगवान को प्रेम चाहिए। तुम्हारी सोने की असरफी नहीं। अभी आप देखेंगे मशीनें थक गई हैं, मशीनें टूट रही हैं, मशीनें गर्म हो गई हैं, लेकिन उसका खजाना अभी पूरा नहीं हो पा। नोटों की गिनती, 1 कुंटल सोना, कोई सीमा है, कोई लिमिट है, अनलिमिटेड है। जो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, भारत को लूट गए। सबके अच्छे बुरे पर नजर रखते, अथवा 12 रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं। जो सत्य, काल, धर्म, क्रिया, फल और गुण स्वरूप है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज, सत्य पुरुषों की वाणी रूप से भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो जाए। सत्य रूप वाणी भगवान को हम अपना बनाना चाहते हैं।
ये छल कपट से भगवान नहीं होंगे। तुमने आगे पीछे आके थोड़ा ऐसा करके नहीं, वो सब जानता है। वो बड़ा कलाकार है, बड़ा अदाकार है महाराज, वो बड़ा अदाकार है, वो सब जानता है। जिन्हें प्यार है चांदी से, इस सोने से, महाराज किसी कवि ने कह दिया जिन्हें प्यार है चांदी से, इसको सोने से। खुदा तलाश लिया, हमने खुदकुशी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। आप समझ लो भगवान, आप जब इतनी वृत्ति अपने जीवन को केवल भगवान के लिए समर्पित कर दो, एक एक सांस भगवान को दे दो, दे दो, उनकी है, अपनी मत मानो। वो कहते ब्रह्मा जी वो मुझ पर प्रसन्न हो। यहां पर मार्कंडेय जी साहब कह रहे महाराज, योगावास में आपको नमस्कार करता हूं। हे योगियों के भी योगी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? हे योगियों के योगी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबके आप आपस स्थान वरदायक यज्ञ भोगी और पंचभोगी है नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पंचभोगी आ गई, पंचों की बात। जो पंच जो भोग लगाते हैं पंचभोगी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे वासुदेव, हे संकर्षण, हे प्रतिबंध, हे अनिरुद्ध, इन चार रूप वाले जगत आत्मा, हे लक्ष्मी निवास वरप्रद, हे विश्वास के नायक, हे साक्षी भूत, हे जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण, ज्ञान सागर में आपके अजय है। ज्ञान सागर अजय, 6 प्रकार की उर्मियों से जिसका विभाजन किया जाता है, वो संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही स्वरूप है। ये पूरा विश्व भगवान का। अच्छा, हमारे पास अपना क्या है? हम घर को अपना मान लेते हैं। ये दादा मिल गए इनको, ये बहन मिल गई इनको, ये तो टेम्परेरी नाते हैं। कैसे है? कैजुअल, आकस्मिक। इस संसार में हम कैजुअल आए हैं, आकस्मिक आए हैं, ओनली टेम्परेरी रिलेशन। कैसे है? टेम्परेरी। असली नातेदार हमारा भगवान है। आज का ये समय है ना, ये दोबारा नहीं आएगा हमारे। आज की ये क्षण ये कल नहीं वापस आने वाली। माने बीता हुआ समय पुनः हमारे सामने नहीं आता। ये हो हम पीछे से देखे महाराज, हमने अपना कितना समय निकाला, लौट के आया है। हमारी क्या गति मति थी और आज हम कहां आ गए चल के महाराज। आप अपने पूर्व जन्म को, पूर्व समय को याद करेंगे तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आप बहुत आगे निकले। अब आपके पास अपना कुछ बचा नहीं, आप ऐसा मान ले। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा। आशीर्वाद अखंड सौभाग्य बोले आपके पास इस समय महाराज कुछ बचा नहीं है, बचा नहीं। एक ज्ञान के सागर, वो संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही स्वरूप है। आशीर्वाद, खुश रहिए। वो संपूर्ण वस्त्र आपका ही स्वरूप है। आप वृषा, कपि, शिव और विष्णु और मृगाधित नरसिंह भगवान और काल है। नरसिंह भगवान एवं काल भी आप है। वो ध्रुव कौन है?
जिनके लिए काल सिद्धि बन के आ गया ध्रुव जी, ये अपने पग मेरे सर पे रख के इस विमान में विराजमान हो जाओ। वो भी आप भी है, काल आप है। आपको नमस्कार है महाराज। अव्यक्त प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो भी आप है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो भी आप है। और मार्कंडेय जी कहते, महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, और प्रभु श्री विष्णु अभिव्यक्ति से परे, सबसे परे, जिनसे परे कोई वस्तु नहीं। उन भगवान श्री हरि की शरण लेता हूं। देखिए, आप अच्छे मनुष्य कब बनेंगे, अच्छे पद को कब प्राप्त होंगे? भगवान की गाथा खाएंगे हर समय, तब भगवान की चढ़ वंदना करेंगे हमेशा, तब अच्छे धर्म कर्म में रहेंगे, तब किसी की निंदा परनिंदा से बचेंगे, तब जो बात कहना मुंह पे कहेंगे, तब पीछे किसी की निंदा परनिंदा करेंगे, दीवारों के भी कान होंगे। ब्रह्म और शिव आदि जिस शक्तिशाली श्री हरि का नित्य चिंतन करते, ब्रह्मा एवं भगवान से भी जिस हरि का नित्य चिंतन करते हैं, वो आप व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करने में स्थित आप है। जिनकी किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो, जिसको कोई भी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक है। देखो, राजा कौन है? राजा तो एक ईश्वर है, बाकी हम सब नकली है, नकली। जितने भी अपने आप को ब्रह्म को मान लेते हैं, जैसे हम ही मान ले अपने आप को। मैं किसी और से कहूंगा तो बुरा लग जाता है महाराज। आजकल जहाँ सबसे बड़ी चीज है, कथा में जो चीज चली महाराज, यहाँ पर लोगों को पीड़ा होती है, वो कहते हैं वो तो हमसे कह रही है। अब कथा का स्वरूप भी ऐसा है, तो मैं इस कथा को कहाँ ले जाऊं? या तो मुझे कथा बंद करना पड़ेगी, और या नहीं तो फिर कथा सुनना पड़ेगी, दो ही चीज। अब पेट में मरोड़ होती है कथा सुनने के बाद, अगर वो कथा तुम पे लागू हो रही है तो ऐसा कर्म क्यों किया? तुमने ऐसा वातावरण पैदा क्यों किया? हम ही क्यों न? अगर कथा हम पे लागू हो गई तो हमने जब कुकृत्य ऐसा क्यों किया कि जिसके फंदे में हम पड़ गए? कौन मारा? तो जा से तो बचना पड़ेगा मेरे भाई। अरे बोलो जी, कुछ बोलो, भेद जरा तो खोलो। अगर तुम अपना भेद हमें पक्का बता दोगे ना, तो हम इस गंगा जल की कसम खाते हैं कि तुमको उस बंदे से भी छुड़ाने की हम भक्ति और अपना भाव है। और तुम हमसे भेद छुपाओगे तो हम तुम्हारा भेद व्यासपीठ से खोल देंगे। भगवान कहता मेरा भी बनता है, और मेरा सारा लेके, और मेरा क्या स्वभाव मुझे जानता नहीं है। फिर महाराज जी, महाराज बोले मेरा पुत्र भी बनता है, मेरा खानदान, मेरा पुत्र, मेरा कुर्मा, मेरे पुरखों ने यहाँ पर क्या किया, मेरे पुरखों की तू कहां से बात कहां ले जा रहा है? भाई सत्य बात है। जहाँ मैं कुछ बुरा तो नहीं कहता हूं, मैं मेरी एक आदत है कि शब्द एक मिलता है, मैं उस शब्द में हजारों बातें कह जाता हूँ। या तो मेरा मत बन। भगवान एक ही कहते हैं, मेरा मत बन। तू एक तरफ हो जा। अगर दोनों तरफ चलेगा महाराज तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी।
ब्रह्म और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्री हरि को नित्य चिंतन करते हैं, जो व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका किसी भी इंद्रिय को ग्रहण करने की क्षमता है, वो सूर्य नाड़ी। महाराज ओम श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। ब्रह्मा जी कहते अब क्या कह रहे हैं? जो सूर्य नाड़ी, पिंगला और चंद्र नाड़ी, इंदा के मध्य भाग सुषुम्ना में ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान है। अर्थात जो सूर्य नाड़ी, पिंगला एवं चंद्र नाड़ी, इंदा के मध्य भाग सुषुम्ना में ज्योतिर्मय स्वरूप से विद्यमान विराजमान है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को मैं तुम्हारा बन के रहना चाहता हूं। आपको परम पद कब प्राप्त होगा? परम पद संसार का भजन करने से, संसार के चंगुल में पड़ने से, निंदा परनिंदा करने से, किसी के फंदे में फंसने से, किसी की बुराई करने से आपको कभी परम पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। बालाजी सरकार की जय। इनसे बचना पड़ेगा। मैं दोनों पक्ष इसलिए रख रहा हूं, ये ब्रह्मा जी अपने लिए कह रहे महाराज मार्कंडे जी से धर्मराज ने पूछ लिया, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी श्री ये तो बताओ कि ये परम पद कैसे प्राप्त हो? तो ये अपनी बात बताई जा रही है। ये बालाजी धाम कैसे बना, बालाजी धाम, बालाजी कैसे आए, यहाँ की ख्याति क्यों बढ़ी, ये यहाँ पर इतना आपका विस्तार महाराज, और क्या कहते विकास, ये कैसे हुआ? अगर बालाजी का भगत, बालाजी का मेहनत इस चरोतरे को अपनी जेब में धर रहा होता तो यहाँ पर ये विकास नहीं होता। क्या बोल गया मैं? कुछ गलत तो नहीं बोल? अब विकास कैसे होता? जब यहाँ का मेहनती बेईमान हो गया तो विकास कैसे होगा? फिर कोई चढ़ाएगा क्यों? कोई 1-1 लाख 2-2 लाख क्यों दे जाएगा? कोई 2-2 किलो चांदी क्यों चढ़ा जाएगा? क्योंकि जब मेहनती बेईमान हो गया तो फिर तुम क्या करोगे? जय हो महाराज पे कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? बात ये है महाराज, ये किसी व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है, ये बालाजी सरकार का स्वयं स्थान। बालाजी की इसमें धड़कन है, बालाजी के इस क्षेत्र में, इसकी परिक्रमा में, कण कण में बालाजी, जहां जितना होता बालाजी। तो बालाजी कभी किसी रूप में आपके सामने आ जाती है, आपको समझाते भी है, बताते भी है, सावधान भी करती है, और आपको कहते हैं कि भैया मान जा। मार्गदर्शन दे रहे महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान के भक्त भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान के भक्तों की आस्था भी मुझे मिल जाएगी, उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो जाएंगे। पहले भगवान को एक के साथ है, सब सद है, सब साथ है, सब जान है। एक के साथ है, सब सद है और सब साथ है। आप एक को साथ, मैं तो ये तो भगवान बैठे हैं, मैं तो कहता हूं इनको ही साथ लो, इनको साथ लो, आप इनकी गाथा गाओ, इनके परम भक्त हो जाओ, हो तो जाओ। आप अपनी वृत्ति करकेटे की तरह मत रखो, करकेटा रंग बदलना, अपनी वृत्ति करकेटे की तरह मत रखो, रंग बदलना। आज ये रंग कल वो रंग ना।
मैंने एक बात कही थी, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका परम हितैषी हूं। कभी मेरे मन में आपके प्रति कुछ जाने अनजाने में कुछ वाक्यान में कहीं अंतर आ जाए तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, या आपकी वाणी से मुझ पर कुछ प्रहार हो जाए तो आपका मैं भी दुश्मन नहीं हूं ना आप मेरे दुश्मन। ऐसा मानवीय स्वभाव में होता, ऐसा मानवीय स्वभाव में। लेकिन हम कहें कि नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं। जे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, जे हमारी कुबुद्धि है, छोटी बुद्धि है, छोटी सोच है, जे हमारी अज्ञानता है, अरे जिनसे हमारा नाता जुड़ गया वो नाता हमारा कभी खत्म नहीं हो सकता। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिनसे हमारा नाता जुड़ गया। अब इतने बालाजी के नातेदार बैठे हैं, आपका नाता बालाजी से जुड़ गया, व्यासपीठ से जुड़ गया, तो भला ये बताइए कि मुझसे, मेरे लिए आपसे बड़ा या आपसे इस व्यासपीठ से बड़ा कौन है संसार पे? अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आके बैठते हो, सुनते हो, भगवान की कथा में ध्यान देते हो, भगवान का सब कुछ भाव सुनते हो, आपका भाव भी मैं देखता हूं, आप गदगद हो जाते हो। अब इसमें मैंने तो सब कुछ पा लिया, आपका भी मन लगा है तो आपने भी सब कुछ पा लिया। इससे बड़ा कुछ नहीं है।